नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के क्षमा ध्यान में। कृपया अपने स्थान पर लाथी मार कर बैठ जाएं। सोफे पर बैठे हैं तो टांगे क्रॉस कर लीजिए। हाथों को क्रॉस करके अंगुलियों में अंगुलियां फंसाकर अपनी गोद में रख लीजिए और कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हम गहरी लंबी सांस लेंगे और अपने शरीर को रिलैक्स होता हुआ महसूस करेंगे। एक गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़ते समय महसूस कीजिए कि आपका शरीर सर से लेकर पैरों के तलवों तक बिल्कुल शांत होता जा रहा है। फिर एक गहरी लंबी सांस। आपका शरीर बिल्कुल शांत हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है, बिल्कुल शिथिल हो चुका है। फिर एक गहरी लंबी सांस और महसूस कीजिए कि आप बिल्कुल शांत हैं, बिल्कुल रिलैक्स। सारे तनाव चेहरे के सब खत्म हो चुके हैं। आप एकदम शांत हो चुके हैं। और अब अपनी एकाग्रता को अपनी नासिका के द्वार पर ले आएं और आते हुए सांस, जाते हुए सांस को देखें, महसूस करें। आता हुआ सांस, जाता हुआ सांस। महसूस करें अपने सांस को। गीता में कहा गया है कि अगर आप किसी वीर को ढूंढना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जो किसी को क्षमा कर सके, क्योंकि क्षमा वीरों का आभूषण है। कमजोर व्यक्ति किसी को क्षमा नहीं कर सकता। वो हमेशा ईर्ष्या द्वेष भावना में ही लिप्त रहता है। सांस पर ध्यान दें। प्रत्येक सांस के साथ आप और भी गहरे उतरते जा रहे हैं। आप अपनी पूर्ण आत्मा के साथ जुड़ चुके हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि आप समुद्र के किनारे रेत पर टहल रहे हैं। अपने पैरों के नीचे समुद्र के किनारे रेत को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि समुद्र का पानी आपके पैरों को छूकर वापस जा रहा है। फील कीजिए उसे।
आसपास कितना सुंदर नज़ारा है। कल्पना कीजिए और अब आप उस व्यक्ति को अपनी स्मृति में लाइए जिससे आपको नाराज़गी है, जिसने आपको नुकसान पहुंचाया है, जिसको आप क्षमा करना चाहते हैं। उस व्यक्ति को अपनी स्मृति में लेकर आइए। उसको स्मृति में आते ही आपको कैसा फील हो रहा है, क्या महसूस कीजिए उस भावना को। क्या आपको क्रोध आ रहा है, द्वेष आ रहा है, ईर्ष्या आ रही है, गुस्सा क्या जो भी भावना आपको फील हो रही है तो अनुभव कीजिए। रोकिए मत अपने आप को, फेस कीजिए उस सिचुएशन को। भागना नहीं है। जो भी उस व्यक्ति को याद करके आपको भावना आ रही है उसको निकलने दीजिए। उस अनुभव को फील कीजिए। ये एक धरती है, धरती एक स्कूल है जहाँ पर हम सभी कुछ न कुछ सीखने आए हैं और प्रत्येक व्यक्ति हमारा टीचर है, शिक्षक है। अब आप महसूस कीजिए कि उस व्यक्ति ने आपके साथ जो भी किया है उससे आपने क्या सीखा। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने आपके पैसे लेकर वापस नहीं किए तो उसने आपको सिखाया है कि कैसे और पैसे कमा सकते हैं। उसने आपको सिखाया अपनी इमोशंस पे, आपको इमोशनली शक्तिशाली बनने में आपकी मदद की है। या किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है तो उसने आपको क्या सिखाया। आपको अकेलेपन में ताकतवर होना सिखाया। आपने उस व्यक्ति, अब आप महसूस कीजिए कि जिस व्यक्ति ने आपके साथ जो भी किया तो आपने उससे क्या सीखा। वो क्या आपको सिखाने आया था, उस जो भी उसने आपके साथ किया। अगर उस व्यक्ति ने आपको कुछ सिखाया है तो वो व्यक्ति आपका शिक्षक है, परम मित्र है। क्योंकि अगर उसने आपको कुछ सिखाया है तो उसके लिए उसने आपसे दुश्मनी मोल लेकर भी आपको सिखाने की कोशिश की है, तो वो आपका शत्रु हो ही नहीं सकता।
जिस व्यक्ति ने आपको कुछ सिखाया है वो सम्मान के काबिल है, उसको सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। जैसा उस व्यक्ति ने आपके साथ किया है, अगर वो आपके साथ वैसा नहीं करता, तो क्या आप वो लेसन सीख पाते जो आपने सीखे हैं? और इस धरती पर हम सभी कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही, बदलने के लिए ही आते हैं। दूसरा कारण उसको क्षमा करने के लिए ये है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी परिस्थिति के हिसाब से, अपनी नॉलेज के स्तर के हिसाब से, अपनी बुद्धि के स्तर के हिसाब से व्यवहार करता है। जितना जिसका आत्मिक विकास है, जितना जिसका बौद्धिक स्तर है, वो उसी के अनुसार व्यवहार करता है। वो अपना बेस्ट करता है, बेस्ट रोल अपना करता है अपनी नॉलेज के हिसाब से। उसने जो भी आपके साथ किया है, वो अपनी व्यवहारिक बुद्धि, अपनी परिस्थितियों के वजह से आपके साथ ऐसा किया है, तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है। हो सकता है उस परिस्थिति में अगर आप होते तो शायद आप भी ऐसा ही करते। दोष उस व्यक्ति का नहीं है, उन परिस्थितियों का है, और उसका जो बौद्धिक स्तर है, उसका जो आत्मिक विकास है, उसका है। और तीसरा कारण क्षमा करने का, कि आप कब तक दूसरों की गलतियों की वजह से अपने आप को सजा देते रहेंगे। जब आप क्रोध, ईर्ष्या, दुख, इन नकारात्मक भावनाओं में रहते हैं, तब आप अपने अवचेतन मन की शक्तियों को नष्ट कर रहे होते हैं। अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया और उसके तप में आप किसी को जलाना चाहते हैं, तपाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उसमें खुद ही तपते जा रहे हैं, तो उसका क्या फ़ायदा? क्यों हम दूसरों की गलती की सज़ा अपने आप को दें? इसीलिए आप बिल्कुल शांत हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं, अपने मन में प्रेम, करुणा जैसी भावनाओं को उद्वेलित करें, बढ़ाएं उनको। महसूस करें कि आपके हृदय से प्रेम का झरना बह रहा है। अब आप महसूस करें कि समंदर के किनारे जहाँ पर आप खड़े हैं, आपके सामने वो व्यक्ति खड़ा है। तो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखिए और कहिए मेरे साथ
इसलिए मैं आपको क्षमा करता हूँ। मैं आपको क्षमा करता हूँ। मैं आपको क्षमा करता हूँ। आई एम फॉरगिविंग यू। आपके हृदय से जो प्रेम का झरना बह रहा है, उसको चारों तरफ फैलने दीजिए। प्रकाश के रूप में उसको चारों तरफ फैलने दीजिए, उस प्रेम को। देखिए, अगर वो व्यक्ति आपको बाहें फैलाकर गले लगाकर लगाना चाहता है, तो आप उसे गले लगाकर क्षमा कर दीजिए और उड़ेल दीजिए अपना सारा प्यार, क्योंकि वो आपका एक शिक्षक है, गुरु है, परम मित्र है। जितनी भी नकारात्मक भावनाएं हैं, उन सबको लेट गो कर दीजिए, जाने दीजिए, रिलीज कर दीजिए और केवल प्रेम, करुणा, दयालुता, इन भावनाओं को अपने अंदर अग्रसर होने दीजिए। अपने प्रेम के प्रकाश को चारों दिशाओं में फैलने दीजिए। और अब उस परम चेतना को, उस प्रभु को आप जिस भी नाम से पुकारते हैं, उससे प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैंने आज तक अपने मन में जो भी द्वेष, क्रोध, बुरी भावनाएं रखी हैं इस व्यक्ति के प्रति, उसके लिए मुझे क्षमा करें। हे प्रभु, मेरे मन से, मेरे कर्म से जो भी मुझसे पाप हुए हैं, उनको क्षमा करें। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। देखिए, माफ करके और माफी मांग करके आपका मन आनंद से भर रहा है। आपके अंदर खुशियाँ भरती जा रही हैं। इस आनंद को महसूस कीजिए, सांस लीजिए, महसूस कीजिए इस आनंद को जो आपके अंदर भर रहा है।
महसूस कीजिए कि जब आपने ध्यान में उस व्यक्ति को अपनी स्मृति में लेकर आए थे, तो आपके मन में कितना तनाव था, कितना क्रोध था, कितना गुस्सा था, और अब आप कितने शांत हो चुके हैं, रिलैक्स हो चुके हैं। आपके मन में कितना प्रेम है, कितना आनंद है, और उस आनंद में डूब जाइए। जो प्रेम आपके हृदय में उमड़ रहा है, ये आपको स्वस्थ प्रदान करता है। पूरी दुनिया की खुशियाँ आपको प्रदान करता है। और अब हम धन्यवाद करेंगे उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति ने हमें इस जीवन में इतने इम्पोर्टेंट लेसन सीखने में हमारी मदद की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद करेंगे उस परम चेतना का, परम पिता परमात्मा का, जिसने हमें ये जीवन दिया, जहाँ पर हम अपना रोल प्ले करके इस स्कूल में हम कुछ सीखने के लिए आए हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज आप सारा दिन इस आनंद की, इस खुशी की, इस प्रेम की लहर में ही बने रहें पूरा दिन। और जब भी अब आप तैयार हों, तो वापस लौट आए अपने नए शरीर में, नए समय में, नई चेतना में, नए क्षण में। और धीरे धीरे अपनी हथेलियों को रगड़कर अपनी आंखों पर रखें और मुस्कुराए। उस प्रेम को फील करें, महसूस करें। और जब भी आप तैयार हों, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें।